ये डेंगू जनरली जो होता है ये बरसात के मौसम होता है, तो अपने सर सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। ना पानी ज़्यादा पीजिएगा। और नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एसएसआई ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त जहां भी अगर आप जाएंगे तो डेंगू डेंगू डेंगू, मानो पूरा शहर डेंगू से ढका गया है। जहां भी जाएंगे तो बच्चे की तरह से बहुत तरह की परेशानियां हो रही है, बीमारियां फैल रही है लगातार। सरकार इस चीज पर ध्यान दे या ना दे, लेकिन आपको सचेत होना बहुत जरूरी है। चाहे वो पटना नगर निगम की तमाम कोशिश हो जाए, लेकिन जो कार्य जिस तरह का प्रगति बढ़ते जा रही है, डेंगू की संख्या और मरीजों खास करके बच्चों में ज़्यादा फैलती जा रही है। फीवर होना, क्या उल्टी, ये तमाम चीज़ें से लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे बीच शहर के जाने माने चिकित्सकों में से एक है शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर त्रिलोकी प्रसाद गोलवाड़ा। हम तमाम चीज़ों से सर से हम जानकारी लेते हैं कि डेंगू से बचने के लिए, डेंगू से रोकथाम करने के लिए क्या क्या कदम उठाना है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई सर। डेंगू का पूरे शहर में फैला हुआ है। ये डेंगू जनरली जो होता है ये बरसात के मौसम होता है। गर्मी के बाद जो बरसात आता है और जब कूलर वूलर या पानी जहाँ जमा हो जाता है, वहाँ पर ये एक तरह का जिसके काटने से ये जनरली डेंगू फीवर होता है। ये दिन में ही ज़्यादा तक रहता है, पानी उनी से निकल के दिन में रहता है और वो जनरली ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ता है, वो ठेवने तक ही के नीचे रहता है और उसका काटने का, वाइट करने का जो भी होता है वो पैर के नीचे ही होता है। इसका मेन सिम्टम्स क्या है कि बॉडी एक होता है, जॉइंट्स पेन होगा, फीवर होगा और मलेज जैसा मालूम देगा और सीवियर हेडेक होगा। किसी किसी में उल्टी वोमिटिंग भी होता है। जनरली ये बच्चे में, जो बच्चा बराबर लेटा रहता है, सोया रहता है और ये उस ज़मीन पर या यहाँ पर वो उसको काट लेता है, उसमें भी होता है, लेकिन जनरली ये एडल्ट में ज़्यादा होता है। आज इसका सबसे हम लोग जनरली, ये तो सिम्टम्स हुआ, जनरली हम लोग इन्वेस्टिगेट जांच करवाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि प्लेटलेट काउंट, इसका जो ब्लड में एक कंपोजिशन है प्लेटलेट, वो कम हो जाता है और जब वो उसकी कमी जो है 60% से नीचे आने लगता है, तब वो ब्लीडिंग का रूप ले लेता है। सर में जगह जगह स्पॉट ब्लीडिंग होने लगता है और वो बहुत डेंजरस होता है। तो इससे पहले कि लोग उस स्थिति में पहुँचे, आदमी को कॉशियस हो जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और ज़्यादातर प्लेटलेट चढ़वा लेना चाहिए या प्लेटलेट कमी अगर है तो उसको पूरा करके अपने को सेफ होना चाहिए। जनरली इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, हम लोग सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। फीवर है, बॉडी है, एक है, उल्टी है, वोमिटिंग जो भी है उसका हम लोग करते हैं और मेन हम लोग ध्यान रखते हैं कि ब्लड जो है, काउंट जो है वो मेंटेन रहे, लीकोपीनिया नहीं हो पाए, ब्लड की कमी ना हो पाए। अब इसके बचाव के विषय में ये है कि हम लोग को चाहिए कि घर को हमेशा स्वच्छ रखें। जितना कूलर का पानी है, वाटर पर स्टोरेज है, सभी को खाली कर करके और उसको एंटीसेप्टिक कर देना चाहिए, जिससे कि उसमें किसी तरह का फ्लाइट, मच्छर या कोई भी डेवलप नहीं कर सके। और जब उसका डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो इसका फैलाव भी नहीं होगा। दूसरी ओर हम लोग को अपने सर सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हमेशा पैर में मोजा वोजा पहन के रहना चाहिए, जो कि जानते ही है कि वो ज़्यादा उड़ नहीं पाता है और ठेवने के नीचे ही बाइट करता है, तो उसे पैर में मोजा वोजा पहन करके और अपने को सेफ रखना चाहिए। आज सरकार भी इसको पटने में तो काफ़ी फैला हुआ है, लेकिन हमारी सरकार जो छिड़काव मच्छर के मारने का या सैंड फ्लाई के मारने का जो क्रिया है
उस क्रिया को करने में असमर्थ रही, और जिसके कारण ही ये डेंगू इतना मास फैला जा रहा है। तो आज हमारी सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि एंटी सेप्टिक, एंटी प्रिकॉशन और पूरे शहर में हर सुबह शाम छिड़काव करना चाहिए। वाटर का जितना स्टोरेज है सबको एंटीसेप्टिक बना देना चाहिए, तभी ये संभव है कि हम लोग बच सकते हैं। और ये ऐसी मान्य है सर कि डेंगू अगर एक को होता है तो क्या दूसरे को भी इससे वायरस से हो सकता है क्या? नहीं, ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये सिर्फ एक मच्छर काटता है तो वही होगा, और वही मच्छर दूसरे को काट लेगा तो दूसरा भी उससे सफ़र हो जाएगा। अगर एक फैमिली में एक मच्छर घुस गया और एक आदमी को काट लिया, वही मच्छर दूसरे को काट लिया, तो उस फैमिली में दूसरे को भी संभव है। लेकिन ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। खाने पीने में सर? खाने पीने में नॉर्मल डाइट लेना चाहिए, लिक्विड पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, और खाने में खासकर आजकल हम लोग जैसे आयुर्वेदिक के अनुसार कीवी का जो प्लेटलेट काउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, कीवी लोग आजकल ये भी देखा गया है कि पपीते के पत्ते का रस शहद के साथ खाने से भी प्लेटलेट काउंट बढ़ता है, जैसा कि हमारे आयुर्वेदिक वाले कहते हैं। और जितना पानी ज़्यादा पीजिएगा और जितना फ्रूट जूस लीजिएगा, बॉडी उतना जल्दी प्लेटलेट काउंट बढ़ने का संभावना रहती है। सही जानकारी के लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पटना के मशहूर चिकित्सकों में से एक, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर त्रिलोकी प्रसाद गुलवारा। तो अब चैन की नींद सोइए, क्योंकि तमाम चीज़ों से अवगत करवा दिए। डेंगू से बचना है, कैसे बचना है, तमाम चीज़ों के इन्होंने जानकारी दी है। SSI 2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।